वाई डू वी फियर इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि हमें इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज से डर क्यों लगता है। हमें इंग्लिश सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़नी हो या किसी भी फील्ड के लिए, या ऐसे नॉर्मली हम इंग्लिश में बात करना चाहते हो, हम चाहते हो कि हम इंग्लिश की कोई भी चीज़ अच्छे से पढ़ सकें, जब पढ़ें तो वो समझ आए, इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें, या अचानक से कुछ इंग्लिश में हमारे सामने कोई सवाल आ जाए, जैसे किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, किसी मॉल में जा रहे हैं, कभी भी हम इंग्लिश हमारे सामने आए तो हमें उससे डर क्यों लगता है और हमें डर क्यों ना लगे। आज इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये डर हमारे अंदर क्यों है। इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है। हम जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ पे हमारी हमेशा एक रीजनल लैंग्वेज होती है, हमारी अपब्रिंगिंग होती है, शुरू से हम वही लैंग्वेज सुन रहे हैं, वही लैंग्वेज बोल रहे हैं। जैसे कि यूपी की अलग लैंग्वेज है, बिहार की अलग लोकल लैंग्वेज है, अलग अलग एरियाज में भी लैंग्वेज डिवाइडेड होती है। ऐसा नहीं है कि हम अगर यूपी से हैं तो पूरे यूपी की इंटायरली एक लैंग्वेज हो। यूपी के अलग अलग पार्ट्स हैं जिसमें लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं, और इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस कराई गई है। तो इससे हमें एक तो ये रीज़न है कि डर लगता है हमें। दूसरा रीज़न ये है कि हम जब भी इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने फेस की होगी, कि जब हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे सामने कई सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका मतलब हमें पता नहीं होता है। अब स्कूल में तो एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से हमें वर्ड्स याद करने होते हैं, हमें जो वर्ड्स नहीं आए हमने लाइन से लिखा, एक अलग नोटबुक होती है वर्ड मीनिंग्स के लिए, हमने वर्ड्स लिखे, उनकी हिंदी लिखी, उन्हें याद किया, टीचर को सुनाया, वो हमें याद हो गया। लेकिन क्या ये लाइफ टाइम करना पॉसिबल है? और इसको लेके जो फियर बना हुआ है एज अ फॉरेन लैंग्वेज हमारी लाइफ में इंग्लिश जो इंट्रोड्यूस कराई गई है, इसमें जो हमारे मन में डर होता है आगे चल के वो ये होता है कि अब हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसमें हमें कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं आया तो हम सोचने लगते हैं कि अब हमें वो पूरा चैप्टर ही समझ नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आएंगी, हम ये सोचने लगते हैं। हमें लगता है कि हम कोई भी बुक पढ़ने जा रहे हैं तो वर्ड्स के मतलब ही नहीं पता है तो हम आगे कैसे पढ़ पाएंगे, हमें कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए हम स्किप कर देते हैं और हमेशा ये सोचते रहते हैं कि क्या करें कि इन वर्ड्स का मतलब पता हो। और हमें अब ये पॉसिबल नहीं है कोई किताब पढ़ते वक्त कि आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपको हर दूसरी लाइन में दो वर्ड्स नहीं आते हैं तो आप फिर फ़ोन निकालें, फिर उनका मतलब सर्च करें, हिंदी में उसे लिखें, वो आप उसके बाद आप बुक आगे पढ़ें। ऐसे करने में जो चैप्टर हम 15 मिनट में ख़त्म करने वाले हैं उसे ख़त्म करने में 45 मिनट लगेंगे। दूसरा रीज़न ये है। तीसरा रीज़न ये है कि जब भी हम सोचते हैं कि चलो इंग्लिश पे काम करते हैं अलग से, भले इंग्लिश नहीं आती है, कुछ टाइम काम करते हैं, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, तो हम ना 4-5 चीज़ें लेके शुरू हो जाते हैं। जैसे सबसे पहला तो हमें ये लगता है कि हम 1 घंटा निकालेंगे जिसमें हम वर्ड मीनिंग्स याद करेंगे। दूसरा हम सोचते हैं कि हम डेली 4-5 इंग्लिश गाने सुनेंगे। तीसरा हमें लगता है कि इंग्लिश की मूवीज़ देखेंगे, और इससे ये एंटरटेनमेंट का जो काम है, मूवीज़ देखना इंग्लिश में या इंग्लिश के गाने सुनना, वो भी एज अ होमवर्क हमारी लाइफ में आ जाता है। तो ये चीज़ें ना अब 1-1.5 घंटा अलग से हर दिन के अपने काम के अलावा सिर्फ इंग्लिश सीखने पे लगाना हमें बहुत हेक्टिक लगता है, कि ऐसा लगता है कि एक ड्यूटी है, अब 1-1.5 घंटे रोज़ इस पर भी काम करना है। तो जब कोई चीज़ शुरू करने से पहले ही इतनी हेक्टिक हो गई है तो वो लाइफ में इंक्लूड करना मुश्किल होता है। अगला रीज़न ये है कि हमें जब भी स्कूल के बाद से जब भी हमें इंग्लिश लिखना हुआ, या स्कूल में भी ये चीज़ें मैंने खुद भी देखी हैं कि हमें प्रैक्टिस करनी है, जब भी एग्ज़ाम को लेके या किसी भी एग्ज़ाम को लेके, तो हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कभी भी इंग्लिश को लेके करते हुए मैंने नहीं देखा है किसी को भी। हमें क्योंकि इंग्लिश को लेके इतना डर होता है कि लगता है कि हम एक एक लाइन याद कर लेते हैं और एज इट इज़ एग्ज़ाम में जाके कॉपी पेस्ट कर देंगे। इंग्लिश समझना नहीं चाहते हैं, इंग्लिश को लेके इतना जो डर है ना, तो उसे हम एस्केप करते हैं बार बार कि इसे फेस ना करना पड़े। इंग्लिश को लेके इंग्लिश की आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, लिखने की कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बस जो भी आए एग्ज़ाम में ट्रांसलेट करके लिखते जाएंगे। अगला रीज़न ये है, जो मेजरली स्कूल में प्रॉब्लम है, कि टीचर्स जो आएंगे वो इंग्लिश में सारा लेक्चर देंगे और बात ख़त्म, लेक्चर दे के चले गए, कितने बच्चों को समझ आया कितने बच्चों को नहीं आया, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। और इससे ना टीचर को इतना एफर्ट करना है कि वो बैठ के समझाएं या इंग्लिश का ही डर ख़त्म करें, और बच्चों को तो और भी कोई लेना देना नहीं है। हमें वैसे भी डर होता है कि पूछेंगे फिर डांट सुनेंगे, फिर लगेगा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो और इंग्लिश नहीं आती है।
जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं उन्हें ये लगेगा, वो ये सुन सकते हैं कि जो मेन काम है वो करो, इंग्लिश में इतना क्या करना है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 की अलग प्रॉब्लम हो सकती है, सबको एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। तो इस बारे में ये पहला वीडियो था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में बताएं। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए भी है जो जैसे गोरखपुर यूनिवर्सिटी या गोरखपुर के अफिलिएटेड कॉलेजेस में या फिर इग्नू से, NIOS से मास्टर्स कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उन्हें इंग्लिश लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट जो है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, असाइनमेंट से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो नीचे कमेंट्स में बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने की। एंड थैंक यू सो मच।